न सकूं आसमां को तो कोई गम नहीं, छू न सकूं आसमां को तो कोई गम नहीं, बस छू लूं आप सभी के दिलों को, ये भी तो किसी आसमां से कम नहीं। आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गीत की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटी सी कोशिश है, कुछ उभरते हुए कलाकारों की आवाज़, कुछ नए शायरों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। इसमें हर एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए अतिथि को लेकर एक नए विषय के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का विषय। मोहब्बत क्या है? समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज़, चाहो तो ज़िंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा, और मिल जाए तो जन्नत। जी हाँ, हमारा आज का यही विषय है, मोहब्बत। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथि को। खुश मिजाजी मशहूर है इनकी, सादगी भी कमाल की है। खुश मिजाजी मशहूर है इनकी, सादगी भी कमाल की है। मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही हैं हमारे आज के अतिथि अजीम खान। नमस्कार अजीम। नमस्ते। एक तो बहुत प्यारा शो है ये, और बहुत प्यारा आपने जो एक ड्राइव स्टार्ट की है कि नए कलाकार और लोकल कलाकारों को बढ़ावा देने की। मैं गीत की चौपाल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपना। और बस यही कहूँगा मैं, मेरा जो तखल्लुस है वो है मनचला। तो मनचला हूँ, मेरा अंदाज़ जुदा है यारो, मनचला हूँ, मेरा अंदाज़ जुदा है यारो, इसलिए हर एक शख्स मुझ पे फ़िदा है यारो। मनचला हूँ, मेरा अंदाज़ जुदा है यारो, इसलिए हर एक शख्स मुझ पे फ़िदा है यारो, और जितने दिल वाले यहाँ दर्द लिए बैठे हैं, मेरे अशार में इन सब की दवा है यारो, मेरे अशार में इन सब की दवा है यारो। तो ये गज़ल से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे शायर आए होंगे, तो उनके लिए गज़ल से स्टार्ट करना चाहूँगा कि महफ़िल में जाने देखो वो कैसी गज़ल गया, महफ़िल में जाने कह के वो कैसी गज़ल गया, दुश्मन का दिल भी मोम के जैसे पिघल गया। महफ़िल में जाने कह के वो कैसी गज़ल गया, दुश्मन का दिल भी मोम के जैसे पिघल गया, और जिसकी वफ़ा पे मुझको मुकम्मल यकीन था, बदला जो मेरा वक्त तो वो भी बदल गया, बदला जो मेरा वक्त तो वो भी बदल गया। और सिक्का किसी अमीर का खोटा तो था मगर, सिक्का किसी अमीर का खोटा तो था मगर, बाजार था गरीब का सिक्का वो चल गया। और दुनिया की दौड़ में कभी गिरने के खौफ से, दुनिया की दौड़ में कभी गिरने के खौफ से, कोई जो लड़खड़ाया तो मैं भी संभल गया। और मंजिल रसाई का उसे इतना जुनून था, रसाई मतलब पाना, मंजिल रसाई का उसे इतना जुनून था, पाँव न चल सके तो वो माथे के बल गया। और उसने जलाना चाहा था एक मन चले का दिल, उसने जलाना चाहा था एक मन चले का दिल, भड़की कुछ ऐसी आग कि वो खुद भी जल गया, भड़की कुछ ऐसी आग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और क्या सुनाएंगे? हाँ, तो जैसे मैम कह रही थी कि मोहब्बतों में बहुत कुछ होता है, तो और चूँकि मैं मनचला हूँ और मैं मोहब्बतों पे ही लिखता हूँ, सोचा था मैं और कुछ आज पढ़ूँ, बट मोहब्बत एक ऐसा जॉनर है जो दिल से निकलता है। और बस वो एक गज़ल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ ये मुमकिन हो नहीं सकता, मैं तुमसे दूर हो जाऊँ ये मुमकिन हो नहीं सकता, तुम्हारे साथ रहने दो मैं ख़ुद को खो नहीं सकता। बहुत गम है, बहुत उलझन, बहुत है दर्द रुसवाई, बहुत गम है, बहुत उलझन, बहुत है दर्द रुसवाई, किसी के सामने लेकिन कभी मैं रो नहीं सकता। समंदर और दरिया का मिलन मुमकिन नहीं यारो, समंदर और दरिया का मिलन मुमकिन नहीं यारो, ये मीठा हो नहीं सकता वो खारा हो नहीं सकता। मैं कलियों का पुजारी हूँ, हंसी फूलों का आशिक हूँ, मैं कलियों का पुजारी हूँ, हंसी फूलों का आशिक हूँ, किसी की राह में हरगिज़ मैं कांटे बो नहीं सकता। मुझे हर शख्स कहता है मेरी महफ़िल में आ जाओ,
गीतांजलि मैम के लिए कि मुझे हर शख्स कहता है मेरी महफिल में आ जाओ, मगर मैं छोड़कर तुमको कहीं जा तो नहीं सकता। मुझे मखमल का बिस्तर दो या दे दो सेज फूलों की, मुझे मखमल का बिस्तर दो या दे दो सेज फूलों की, तुम्हारी नर्म बाहों के सिवा मैं सो नहीं सकता। अजीम, हमने बहुत की कोशिशें उनको मिटाने की, अजीम हमने बहुत की कोशिशें उनको मिटाने की, मगर जो दाग दिल पर है वो कोई धो नहीं सकता, मगर जो दाग दिल पर है वो कोई। तो ये कुछ मोहब्बतों पे अशार थे। अब चूँकि नागपुर के हैं तो नागपुर के टच में कुछ फील में नागपुर से रिलेटेड कुछ एक वर्ड ही आएगा उसमें नागपुर से रिलेटेड, पर वो ऐसा वर्ड है कि सब लोग एकदम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा है कि पुरानी सब शिकस्तों को भुलाकर देख लेता हूँ, पुरानी सब शिकस्तों को भुलाकर देख लेता हूँ, नई लड़की से भी आंखें मिलाकर देख लेता हूँ। पुरानी सब शिकस्तों को भुलाकर देख लेता हूँ, नई लड़की से भी आंखें मिलाकर देख लेता हूँ, और बुला सकता नहीं जिसको कभी महाराज बागों में, बुला सकता नहीं जिसको कभी महाराज बागों में, उसे रंगीन ख्वाबों में बुलाकर देख लेता हूँ। वो लम्हे भर को ऑफिस आते जाते ठहर जाती है, वो लम्हे भर को ऑफिस आते जाते ठहर जाती है, उसी लम्हे को आंखों में सजा कर देख लेता हूँ। और वो मेरे आगोश में अक्सर वो रहती है मगर यारो, मेरे आगोश में अक्सर वो रहती है मगर यारो, कभी बाहों में उसको सुला कर देख लेता हूँ। और मुझे तो जच रही है गज़ल मैम, मुझे तो जच रही है गज़ल, अब देखिए क्या हो, वहाँ जाता हूँ उसको भी सुना कर देख लेता हूँ। और अजीम जिसने मोहब्बत में रुलाया है बहुत मुझको, अजीम जिसने मोहब्बत में रुलाया है बहुत मुझको, चलो एक बार उसको भी हंसा कर देख लेता हूँ, चलो एक बार उसको भी हंसा कर देख लेता हूँ। वाह क्या बात है। थोड़ा कुछ और सुनाएंगे अजीम जी? जी, तो आप तो जितनी बोलेंगे मैं उतनी सुनाऊंगा, चूँकि वक्त का तकाजा है। तो एक बहुत प्यारी गज़ल है मेरी जो तो बेसिकली शायरों के लिए वाहवाही बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो उनका पैसा होता है, वो उनका ये होता है। वैसी मेरी एक गज़ल है जो काफ़ी यूथ अपने जहन में बिठा चुके हैं, उनके मुंह पे आ जाती है, और वो जब भी मैं पढ़ता हूँ तो सब लोग रिपीट करते हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कोई भी शायर के लिए। तो वो गज़ल है कि नर्म नाजुक हाथ से करके वो मुझको टच गया, नर्म नाजुक हाथ से करके वो मुझको टच गया, ए खुदा तू ही बता कैसे मैं उसको जच गया। नर्म नाजुक हाथ से करके वो मुझको टच गया, ए खुदा तू ही बता कैसे मैं उसको जच गया। उसने जब मेहंदी समझकर पीस डाला मेरा दिल, रंग मेरे प्यार का हाथों में उसके रच गया। और घर से तेरे हम तो निकले थे दबे पाँव मगर, घर से तेरे हम तो निकले थे दबे पाँव मगर, जाने कैसे शोर सारे शहर भर में मच गया। मंदिरों मस्जिद में भी झूठों ही का बाजार है, मंदिरों मस्जिद में भी झूठों ही का बाजार है, छोड़कर दैरो हरम जाने कहाँ ये सज गया। और आपकी जानिब भी नज़रें मैं उठाऊंगा अजीम, आपकी जानिब भी नज़रें मैं उठाऊंगा अजीम, तीर जैसी उनकी नज़रों से अगर मैं बच गया, तीर जैसी उनकी नज़रों से। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह अजीम, बहुत मज़ा आ गया। लगता है जैसे जज्बात पूरे मोहब्बत से सराबोर हो गए हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेट पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक सवाल, प्रेम प्यार मोहब्बत इश्क, प्रेम प्यार मोहब्बत इश्क, ये सभी का एक एक अक्षर विकलांग क्यों है? कभी सोचा है? ये सभी का एक एक अक्षर दिव्यांग इसलिए है क्योंकि इसीलिए तो ये अनमोल है, मिली हुई बातों का कब मानव ने मोल किया है। अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे एक नए विषय को लेकर, एक नए अतिथि के साथ। इसी वादे के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ गीत उर्फ गीतांजलि, गीत की चौपाल से। देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गीत की चौपाल।